तो यहाँ से आज हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में, ठीक ना। इससे पहले वाली क्लास में हम लोग समझे थे सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र की सहायक नदियाँ और अपवाह क्षेत्र और बाकी सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा था और समझा था। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, गंगा नदी तंत्र के बारे में। क्लियर है। तो गंगा नदी तंत्र को समझने से पहले कुछ चीज़ समझ लेते हैं। जैसे अच्छा, एक डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले भारत का। ठीक ना, एक डायग्राम हो गया है। यहाँ से हम देखेंगे गंगा नदी को, जो गंगा नदी का जो उद्गम है इसको गंगोत्री से माना गया है। ठीक है, उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद से गंगा नदी का उद्गम माना गया है। और गंगा नदी इस तरीके से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, ऐसे बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी की कुल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। और इसका जो अपवाह क्षेत्र है भारत में वह लगभग 8.4 लाख वर्ग किलोमीटर का है। ठीक ना। जो गंगा नदी का अपवाह तंत्र भारत में है, गंगा नदी तंत्र का, वो लगभग 8.4 लाख वर्ग किलोमीटर है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से दो चीज़ें होती हैं जो कि बड़ा ही कंफ्यूज करती हैं। जैसे नदियों में हम लोगों ने समझा था सिंधु, गंगा और फिर समझेंगे ब्रह्मपुत्र। अगर टोटल अपवाह क्षेत्र की बात करेंगे तो सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र जो है वो ब्रह्मपुत्र का होता है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र में से। लेकिन केवल भारत में अगर अपवाह क्षेत्र की बात करेंगे, है ना, केवल भारत में अगर हम अपवाह क्षेत्र की बात करेंगे तो केवल भारत में सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र जो है कि वो गंगा का है। तो गंगा नदी तंत्र भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। गंगा नदी तंत्र भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। क्लियर। गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो यमुना है। यमुना यमुनोत्री से निकलती है। कहाँ से निकलती है? यमुना जो है यमुनोत्री से निकलती है। क्लियर। और यमुनोत्री से निकल करके गंगा के इस साइड से, दाहिने साइड से, इलाहाबाद के पास में है ना, जो प्रयाग है, PRG, प्रयाग के पास जो है गंगा से मिल जाती है। तो यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्लियर। इसके अलावा यमुना की कुछ सहायक नदियों को हम सबसे पहले देखेंगे। कुछ नदियां हैं जो बाएं साइड से गंगा में मिलती हैं, गंगा की सहायक नदी हैं। इन नदियों में सबसे पहले रामगंगा है। रामगंगा कहाँ मिलती है? गंगा में कन्नौज के पास। रामगंगा के बाद जो दूसरी नदी गंगा में मिलती है वो है गोमती। रामगंगा के बाद दूसरी नदी है गोमती, जो गाजीपुर के पास है ना, गाजीपुर और बनारस की सीमा पर गंगा नदी से मिलती है। गोमती के बाद घाघरा, घाघरा के बाद
गंडक, गंडक के बाद बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक के बाद कोसी। ध्यान से नोट कर लीजिएगा, बूढ़ी गंडक के बाद कोसी, और कोसी नदी के बाद एक और नदी मिलती है महानंदा, महानंदा नदी। ये नदियाँ जो है गंगा की सहायक नदियाँ हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, दाएं साइड से मिलने वाली ये है यमुना, यमुना, और यमुना की सहायक है बनास, चंबल, केन और बेतवा। उसके बाद दाएं साइड से मिलने वाली टोंस, सोन नदी, सोन की सहायक है रिहंद। उसके बाद बाएं साइड से मिलने वाली नदियों में रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा। एक राप्ती नदी है, राप्ती नदी आकर के मिल जाती है घाघरा में, तो घाघरा की सहायक है राप्ती। ठीक है, केन, चंबल के पास एक और नदी इसमें यमुना से मिलती है जिसका नाम है सिंध, इसको भी नोट कर लेना, ठीक है ना। बनास, चंबल, सिंध, केन, बेतवा, टोंस, सोन, ये सब जो है दाहिनी साइड से जाती हैं और इसमें मिल जाती है। इसके अलावा और एक प्रमुख नदी है हिंडन, जो यमुना में बाएं साइड से मिलती है, गाजियाबाद के पास में, ठीक ना। हिंडन नदी, हिंडन नोट कर लेना, क्लियर है। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ दिखा तो, थोड़ा मोबाइल लो। कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है, यमुना की सहायक नदियों को पूछ लेता है ना। एक चीज़ यहाँ थोड़ा सा ठीक कर लेना इसमें, है ना। जो बनास नदी है, बनास नदी यमुना में न मिल करके चंबल में मिलती है, क्लियर है, इसको सही कर लेना। बनास जो है यमुना में न मिल करके चंबल में मिलती है, और चंबल में मिलने वाली दो नदियाँ और हैं जो चंबल की सहायक नदियाँ हैं। एक है काली सिंध और दूसरी है पार्वती, मेंशन कर लेना इसको। बनास यमुना में नहीं मिलती है बल्कि चंबल में मिलती है, चंबल की सहायक नदी है। काली सिंध चंबल की सहायक नदी है, पार्वती चंबल की सहायक नदी है, ठीक ना। उसके बाद सिंध नदी, और सिंध के बाद बेतवा, और बेतवा के बाद है केन, ठीक ना। ये नदियाँ क्या करती हैं, सीधे यमुना में मिलती हैं। यहाँ से एक नदी जो टोंस है, टोंस गंगा में न मिल करके इलाहाबाद के पास में किससे मिलती है, यमुना से मिलती है टोंस, और फिर यमुना जा करके गंगा में मिल जाती है। क्लियर है इतना, ठीक। अब बात कर लेते हैं यहाँ से गंगा नदी का बहाव क्षेत्र, ठीक ना। तो गंगा नदी सबसे पहले उत्तराखंड में, उत्तराखंड से चलती है। गंगा नदी सबसे पहले कहाँ से चलती है, उत्तराखंड से। उसके बाद प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में, ठीक। उसके बाद बिहार में, थोड़ा सा ये नदी झारखंड में भी बहती है, और उसके बाद पश्चिम बंगाल में। तो गंगा नदी कुल 5 राज्यों से होकर के बहती है, ठीक ना। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड में ये नदी जो है 310 किलोमीटर बहती है। उत्तर प्रदेश में 1140 किलोमीटर बहती है। बिहार में 455 किलोमीटर बहती है, और सबसे कम ये बहती है झारखंड में केवल 40 किलोमीटर, है ना। और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल में ये 520 किलोमीटर की दूरी तय करती है, क्लियर है। तो सबसे ज़्यादा बहती है उत्तर प्रदेश में, ठीक। उसके बाद पश्चिम बंगाल में, फिर बिहार में, फिर उत्तराखंड में, और फिर सबसे कम झारखंड में। तो ये चीज़ें क्या करनी है, आपको याद रखनी है, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से कुछ चीज़ें और जो है कि गंगा नदी तंत्र से संबंधित पूछी जाती हैं,
है ना। तो इनसे संबंधित कुछ और चीज़ें हैं जिसको क्या करते हैं हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, गंगा नदी जब गंगोत्री हिमनद से स्टार्ट होती है ना, जिसको गोमुख कहते हैं, गोमुख से गंगा निकलती है। तो इससे पहले गंगा नदी की कई ब्रांचेज होती हैं। तो उस ब्रांच को सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, समझ लेंगे, ठीक ना। एक दूसरा डायग्राम बनाते हैं। देखिए, एक होता है सतोपथ हिमनद, सतोपथ हिमनद, ठीक ना, क्लियर। तो सतोपथ हिमनद से एक नदी निकलती है जिसका नाम है विष्णु गंगा, विष्णु गंगा सतोपथ हिमनद से निकलती है। और इधर से एक नदी आती है धौली गंगा, ठीक ना। इधर से एक नदी आती है धौली गंगा, और ये दोनों यहाँ मिल जाती हैं विष्णु प्रयाग में, विष्णु प्रयाग में, क्लियर। तो विष्णु प्रयाग से ये कहलाती है अलकनंदा। क्या कहलाती है, अलकनंदा इसको बोला जाता है विष्णु प्रयाग के बाद से, क्लियर है। अलकनंदा के बाद इधर से एक नदी आती है जिसका नाम होता है नंदाकिनी, और नंदाकिनी अलकनंदा में मिलती है नंद प्रयाग में, ठीक है। कहाँ मिलती है, नंद प्रयाग में। उसके बाद यहाँ से ये है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग से आगे बढ़ने पर इधर से एक और नदी आती है जिसका नाम है पिंडार, पिंडार नदी यहाँ मिलती है, इसका नाम है कर्ण प्रयाग। तो पिंडार नदी जो है अलकनंदा से मिलती है कहाँ पे, कर्ण प्रयाग में। और यहाँ से आगे जब अलकनंदा बढ़ती है तो यहाँ पड़ता है रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग, ठीक ना। और रुद्रप्रयाग में एक नदी इधर से आती है केदारनाथ से चल के, केदारनाथ जो धाम है, 4 धाम में से एक है। इधर से एक नदी आती है जिसका नाम है मंदाकिनी, इसको काली गंगा भी कहते हैं। तो मंदाकिनी नदी इस साइड से आकर के, है ना, दाहिने साइड से, और अलकनंदा में मिलती है रुद्रप्रयाग में, ठीक। रुद्रप्रयाग से आगे बढ़ने पर यहाँ है देवप्रयाग, देवप्रयाग। अब देवप्रयाग में इधर से एक नदी आती है जो चलती है यहाँ से, जिसकी हम बात कर रहे थे गंगोत्री से, है ना। गंगोत्री से एक नदी आती है जिसका नाम है भागीरथी, और यही गंगा बोली जाती है, ठीक ना। तो भागीरथी और अलकनंदा जब देवप्रयाग में मिलती हैं तो यहाँ से ये आगे बढ़ती हैं किसके नाम से, गंगा के नाम से, और उसके बाद ये ऋषिकेश में प्रवेश करती हैं, मतलब मैदानी क्षेत्र में यहाँ से नदी उतरती है। और इसके बाद फिर यहाँ से ये पूरा हमने आपको बताया हुआ है, ये है बंगाल की खाड़ी, है ना। बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन के डेल्टा का ये नदी निर्माण करती है, क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें क्या है आपको समझना है, ठीक ना, ये समझ लीजिए। अच्छा, एक चीज़ यहाँ से देखिए, विष्णुप्रयाग एक, विष्णुप्रयाग में विष्णु गंगा और धौली गंगा मिलती है। नंदप्रयाग 2, नंदप्रयाग में नंदाकिनी नदी आके मिलती है अलकनंदा से। कर्णप्रयाग 3, कर्णप्रयाग में पिंडार नदी आकर के मिलती है अलकनंदा से। उसके बाद रुद्रप्रयाग 4, रुद्रप्रयाग में केदारनाथ से आने वाली मंदाकिनी या काली गंगा भी इसको बोलते हैं, ये नदी आके मिलती है रुद्रप्रयाग में। यहाँ से आगे बढ़ने पर देवप्रयाग 5, तो गंगोत्री से आने वाली भागीरथी नदी मिलती है देवप्रयाग में अलकनंदा से। तो भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग के बाद गंगा के नाम से जानी जाती हैं। वस्तुतः भागीरथी को ही गंगा कहते हैं, है ना। तो यहाँ से भी क्वेश्चन इधर से आपसे पूछे जाएंगे। तो ये जो 5 प्रयाग हैं, इन 5 प्रयागों को
पंचप्रयाग कहा जाता है। इन 5 प्रयागों को क्या बोला जाता है? पंचप्रयाग, जो उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में है ना। विष्णु प्रयाग का नाम जोशी मठ भी है, याद रखिएगा। विष्णु प्रयाग का नाम जोशी मठ भी है। क्लियर? तो ये चीज़ें क्या है, ध्यान में देने के लिए है, ठीक ना। कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? तो ये जो पंचप्रयाग हैं, पंचप्रयाग को याद रखना है। ये भी पूछ लेता है सबसे पहले क्या है, तो पहले विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग और फिर देव प्रयाग। तो सीक्वेंस वाइज ऐसे आपको इसको याद रख लेना है ना। फिर यहाँ मैप पर भी हमने आपको बता दिया कैसे क्या है पूरा ये करके। क्लियर है? तो इस तरीके से गंगा नदी तंत्र ये हो गया, और इससे ज़्यादा आपसे और कुछ पूछा भी इसमें नहीं जाएगा, है ना। तो प्रैक्टिस करना है, इसको याद रखना है। क्लियर?